अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्टीमेट आउटडोर्स। टिप्स एंड ट्रिक्स का सिलसिला जारी है और आज जिन टिप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट रिलेट्स टू एक्यूट माउंटेन सिकनेस या जिसको अल्टीट्यूड सिकनेस भी कहा जाता है। सो लेट्स टेक अ लुक एट इट्स डेफिनेशन। बेसिक से शुरू करते हैं और हमारी वीडियोस बनाने का मकसद ही बहुत बेसिक और बुनियादी होता है ताकि वो हमारे यंगस्टर्स और दोस्त जो ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं और स्पोर्ट को परस्यू करना चाहते हैं उनको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स का पता हो। और जिस तरह हर स्पोर्ट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, इसी तरह ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग की दुनिया के बेसिक प्रिंसिपल्स में एक्यूट माउंटेन सिकनेस को जानना एक बुनियादी प्रिंसिपल और उसूल है। सो डेफिनेशन इसकी यही है कि आपकी बॉडी को एक ऐसे मकाम पे एडजस्ट होने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता जहाँ पे ऑक्सीजन की फराहमी कम हो। अब नॉर्मली इन माई एक्सपीरियंस 3000 मीटर की बुलंदी एक ऐसा मकाम है जहाँ पे नॉर्मली लोगों को माउंटेन सिकनेस के सिम्टम्स आ सकते हैं अगर प्रॉपर प्रिवेंशन शुरू में ना की गई हो। लेकिन फिर मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे भी कुछ लोग आए हैं जिनको 2500 मीटर्स की बुलंदी पे भी माउंटेन सिकनेस के कुछ माइल्ड सिम्टम्स आना शुरू हुए हैं। सो ये डिपेंड करता है, इसकी साइंस में नहीं जाते कि कितनी ऑक्सीजन बदन को दरकार है या कितनी ऑक्सीजन किस तरह के बदन को दरकार है और किस ऊंचाई पे दरकार है, उस साइंस में नहीं जाते। हम सीधा सीधा इसकी प्रिवेंशन के ऊपर आएंगे कि कौन से ऐसे दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, दो अप्रोचेस हैं जिनको अडॉप्ट करके आप एक्यूट माउंटेन सिकनेस से बआसानी बच सकते हैं। सो डेफिनेशन तो आपने समझ ली है, अब आके देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। सो सिम्टम्स पे जाने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि माउंटेन सिकनेस के लेवल्स कितने हैं। सो बुनियादी तौर पे माउंटेन सिकनेस के 3 लेवल्स हैं। नंबर 1 इज उसको एक्यूट माउंटेन सिकनेस कहा जाता है जो कि बहुत बेसिक है और बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेजेस के कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे सर दर्द हो गया, मतली का आना हो गया, यू फील नॉजियाटिक, डाइट लॉस हो जाती है, आपको खाने का दिल नहीं करता, समटाइम्स स्लीप डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। बट ये हर एक चीज़ बहुत एक माइल्ड लेवल पे आ रही होती है और ये आपको एक इंडिकेशन देती है कि आपका बदन जो है वो एक्यूट माउंटेन सिकनेस का शिकार हो रहा है। इससे फर्दर एक स्टेज उसको हेप कहा जाता है, हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी इडीमा। और हेप बुनियादी तौर पे वो स्टेज होती है जहां पे आपकी लंग्स के अंदर फ्लूइड्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। हेप के बाद एक और स्टेज आती है, इसको हेस कहा जाता है, हाई अल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा। और ये वो स्टेज होती है जहां पे आपके ब्रेन के अंदर फ्लूइड्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। बहरहाल इन एक्सट्रीम केसेस के ऊपर हम किसी और वीडियो में आएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए हम बेसिक एक्यूट माउंटेन सिकनेस ही के ऊपर बात करते हैं। सो आपके बदन को चाहिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बनाने के लिए आपके बदन को चाहिए एक कंपाउंड जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। सो ये इसके पीछे एक बुनियादी साइंस है। अब बाकी आगे चल के हम देखते हैं कि हम ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि जिसमें हमारी बॉडी को इतना टाइम मिले कि वो प्रॉपरली नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्रिएट कर सके और नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू बदन को ऑक्सीजन फराहम कर सके। फिजिकल प्रैक्टिस नंबर 1, आप किसी भी ऐसे मकाम पे रात मत गुजारें जो कि आपकी पिछली कैंपिंग नाइट से 500 या इससे ज्यादा मीटर्स की बुलंदी पे हो। कहने का मकसद ये है कि फर्ज करें आप 3500 मीटर के ऊपर आप कैंप कर चुके हैं, आप सुबह उठे हैं और आपने असेंट शुरू किया है। अब बेशक आप जाएं 3500 से आप 4500 मीटर्स के ऊपर चले जाएं, आप 5000 मीटर के ऊपर चले जाएं, जितना आपकी मर्जी आप जाएं। लेकिन गोल्डन रूल ये है कि आप जितना आपने अल्टीट्यूड गेन किया है आपने वहां पे रात नहीं गुजारनी।
आप बेशक वहाँ पे बैठें, नज़ारों को एंजॉय करें, हल्के फुल्के स्नैक्स लें, फोटोग्राफी करें, लेकिन आपने वहाँ रात नहीं गुजारनी। आपने वापस इतने अल्टीट्यूड पे नीचे आना है कि वो आपकी पिछली कैंपिंग नाइट से 500 मीटर्स की बुलंदी पे हो, वरना chances are that you will be a victim to acute mountain sickness when you wake up in the morning. उस वक्त शायद आपको अंदाज़ा ना हो, लेकिन आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठेंगे तो शायद आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस के सिम्टम्स आना शुरू हो गए हों, आपके सर में दर्द हो रहा हो, आपका नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा हो, और अगर आपके सर में भी दर्द हो रहा है और आपका नाश्ता करने का भी दिल नहीं कर रहा, दैट मीन्स यू डू नॉट हैव द एनर्जी टू परस्यू योर अल्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव फॉर द डे. And that's something you don't want to happen when you are in mountains. अब अगर हम डाइटरी प्रैक्टिस की तरफ आए तो भी हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि आपकी बॉडी अच्छे तरीके से तभी एक्लेमेटाइज होगी जब आपके बॉडी के पास एक सफिशिएंट सप्लाई ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड होगी, जिसके थ्रू आपके ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन पूरे बदन को पहुंचा पाएंगे. अब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए अगर आप इसको थोड़ा सा सप्लीमेंट दे दें अपनी बॉडी को खाने के थ्रू, तो क्या बेहतर नहीं होगा? सो हमारी ज़िंदगी अब आसान हो गई. अब हमें वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ढूंढने हैं जिसके अंदर नाइट्रेट की भरमार हो, और इस तरह की डाइट इंक्लूड करने में एक तो आप खाना खाएंगे, जाहिर है आपके पास शायद टिन फूड होगा, आपके पास पैक्ड फूड होगा, एक तो वो चीज़ें हैं, वो दैट डेफिनेटली हेल्प्स. आप खाएं, जितना आप खाएंगे उतनी आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, उतने एनर्जी लेवल्स अच्छे होंगे, दैट इज़ वन थिंग. लेकिन उसके साथ कुछ सप्लीमेंट्री डाइट अगर आप ऐड कर लें ऐसे, जो कि नाइट्रेट प्रोड्यूसिंग डाइट है, जो कि आपके बदन को नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी, तो आई एम श्योर कि आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस फेस करने से प्रिवेंट करेगा वो. अब इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बेहतरीन फ्रेश फूड जो है वो है गार्लिक, लहसुन. गार्लिक हैज एन अमेजिंग अमाउंट ऑफ नाइट्रेट इन इट. दूसरी मज़े की बात यह है कि इसका वॉल्यूम छोटा होता है. जो भी आपका फूड बैरल है, जो भी आपका फूड बैग है, उसके अंदर आप 2-4 फलियां रख लेंगे गार्लिक की, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हाँ, जो थोड़ा सा परेशान होने वाली बात है वो ये है कि गार्लिक का टेस्ट अच्छा नहीं होता, और इफ़ेक्टिवली इसको नाइट्रेट प्रोड्यूस करने के लिए आपको इसको पका के नहीं खाना, आपको इसको रॉ खाना है. सो वो तरीका आपको ढूंढ के निकालेंगे आप किस तरह से इसको इफ़ेक्टिवली रॉ खा सकते हैं. मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि उसको रोटी के अंदर रैप करके और मैं खा लेता हूँ. थोड़ा सा कभी कभार उसके ऊपर मैं नमक डाल लेता हूँ, कभी कभार थोड़ी सी उसके ऊपर मैं चीनी डाल लेता हूँ, एंड दैट्स द वे आई डू इट. सो फूड नंबर 1 इज गार्लिक. फूड नंबर 2 बेहतरीन जो नाइट्रेट प्रोड्यूसिंग फ्रेश फूड है, और आई मस्ट से अ फ्रेश रूट, वो है आपका चकंदर, बीट रूट. जबरदस्त सोर्स है नाइट्रेट प्रोड्यूसिंग, और टेस्ट में भी अच्छा है. सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आप जिन एरियाज में, स्पेशली इन आवर नॉर्दर्न एरियाज इन पाकिस्तान, आप जिस अल्टीट्यूड पे जा रहे होते हैं, जिन इलाकों में जा रहे होते हैं, वहाँ पे आपको शायद चकंदर मुयस्सर ना हो. सो बेहतर तरीका फिर यही हो सकता है कि आप 2, 3, 4 चकंदर जो हैं वो अपने फूड प्लान के अंदर पहले से ही रख लें, और जो भी आपका फूड बैरल है उसके अंदर रख लें. बेहतरीन टाइम उसको कंज्यूम करने का यही है कि व्हेन यू हैव रीच्ड अ हाइट ऑफ 3000 और मोर देन 3000, यू नो, ईटिंग अ few pieces from beetroot or a few cloves of lesson at that point is not a bad idea. And इसके अमेजिंग इफेक्ट्स हैं, अमेजिंग इफेक्ट्स हैं. हम नॉर्मली ये भी देखते आए हैं. एक तीसरी चीज़ है जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ.
मैं अक्सर अपने पोर्टर्स को देखता हूँ, एंड दैट इज़ स्पेशली इन गिलगित बल्तिस्तान, कि जब वो दिन को जब हम रुकते हैं जिस जगह पे जहाँ पे हमें दिन का खाना खाना होता है, और हमारा खाना भी मोबाइल ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधी रोटी जेब में होती है, 2-4 खजूरें हमारी जेब में होती हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट होता है, चन्ना वगैरह, ये हमारा फूड होता है। लेकिन मैं अपने पोर्टर्स को देखता हूँ, जो ही वो बैठते हैं वो एक जेब से प्याज निकालते हैं, उसको पत्थर के ऊपर रखते हैं, और एक छोटा सा पत्थर उठा के उसको वो कूटते हैं, ठीक है, उसको कूट के उसका पानी निकालते हैं, और फिर उनके पास जेब में ही नमक की कंकरी होती है, उस नमक की कंकरी को उसी कूटे हुए प्याज के अंदर वो मिक्स करते हैं, और जो खुश्क रोटी रात के खाने से या सुबह के नाश्ते से बची होती है उसी के साथ वो खा लेते हैं। एंड I've spoken to many porters throughout my trekking career, और सब यही कहते हैं कि जी ये आपको थकावट से बचाता है। सो अगर आपने अपने आप को फटीग से बचाना है, इन एडिशन टू सम नाइट्रेट फिल्ड डाइट, तो आप प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपके पास ज़बरदस्त बेसिक अप्रोच आ गई है एक्यूट माउंटेन सिकनेस से बचने की, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सारी टिप्स जो हैं ये प्रिवेंशन सेंटर्ड है, ये प्रिवेंशन सेंटर्ड है, ये एक्यूट माउंटेन सिकनेस अकर होने से पहले की करने की है। अगर एक दफ़ा एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो गई तो दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच, उसको फिर आपको हैंडल करना पड़ता है, आपको एकदम से अल्टीट्यूड वापस गिराना पड़ता है, आपको ठीक ठाक 500-600 मीटर नीचे आना पड़ता है, 6 घंटे 12 घंटे, एक दिन और एक रात, इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन एंड योर बॉडी, आपको वो गुजारनी पड़ती है, और उसको अवॉइड करना बेहतरीन है बजाय इसके कि आप उसके लिए फिर रेमेडी ढूंढे। क्योंकि अगर आप एक्यूट माउंटेन सिकनेस का शिकार हो गए तो आप तो तकलीफ में हैं ही हैं, आपकी जो टीम है वो भी आपकी वजह से तकलीफ में पड़ जाती है, पूरी का पूरा एक्सपीडिशन जो है वो डिले में पड़ जाता है, क्योंकि बाकी ग्रुप को अपने उस एक बीमार दोस्त का इंतज़ार करना पड़ता है कि वो रिकवर करे और वो वापस आके उनको ज्वाइन करे, एंड यू डोंट वांट दैट टू हैपन इन दैट एनवायरनमेंट। सो बेहतर ये है कि आप प्रिवेंशन लें, प्रिवेंटिव मेजर्स लें, अपनी फिजिकल अप्रोच जो मैंने आपको बताई है उसको परसू करें, 500 मीटर से ज़्यादा आपके ऊपर आप रात मत गुजारें, आप अपनी डाइट के अंदर लहसुन को, चकंदर को और प्याज को इंक्लूड करें, एंड यू विल सी द अमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ दीज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।